हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी। और ये एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से हर साल पेपर में, बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप पिछले ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, पिछले 15 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर है अब वे उठा करके देख लीजिए। आप लोगों को इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम इस एक्सरसाइज में जनरली पढ़ने वाले हैं कि इरेशनल नंबर्स को प्रूव कैसे करते हैं। जितने भी हमारे रूट नंबर्स होते हैं, रूट वाले नंबर्स होते हैं, जैसे √2 हो गए एंड √6 हो गया, √7, ये जितने भी हमारे इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल तो है लेकिन इनको प्रूव कैसे करते हैं, इनकी प्रूवन स्टेटमेंट को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले तो हम एक थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम नंबर 1.3 आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है। पहले हम इस थ्योरम को पढ़ेंगे, क्योंकि इस थ्योरम का यूज़ करते हुए हम इन नंबर को इरेशनल प्रूव करेंगे। इस थ्योरम का इसमें यूज़ है और इस थ्योरम की हेल्प से ही हम इसको इरेशनल नंबर्स प्रूव करेंगे। और इस एक्सरसाइज से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया है। और एक जो ये एक्सरसाइज है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली पहले थ्योरम के बारे में बात करते हैं। थ्योरम नंबर 1.3। थ्योरम नंबर 1.3 कहती क्या है, ये बोलती है कि लेट ए बी एनी इंटीजर एंड लेट, या फिर कहेंगे एंड इफ ए डिवाइड्स, ए कोई इंटीजर है और ए डिवाइड करता है एनी नंबर या फिर एनी नंबर्स स्क्वायर, किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है। लेट से हमने कह दिया क्यू स्क्वायर, हम इसको क्यू स्क्वायर नाम दे देते हैं कि ए क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, मीन्स क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। तो ये बोलता है कि अगर ए क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो देन ए ऑल्सो डिवाइड्स क्यू, ये क्यू को भी डिवाइड करेगा। मतलब अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल में जैसे मैं कहता हूँ 9 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा 3। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो यानी कि जब 3 ने 3 के स्क्वायर को डिवाइड किया तो ये 3 को भी डिवाइड कर सकता है, तो ये इस 3 को भी डिवाइड करेगा। तो यही स्टेटमेंट है इस थ्योरम का कि इफ ए बी एनी इंटीजर एंड इफ ए डिवाइड्स एनी नंबर्स स्क्वायर देन इट ऑल्सो डिवाइड्स दैट नंबर, तो ये उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। और हम इसी का यूज़ करते हुए अब किस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, नेक्स्ट थ्योरम है प्रूवमेंट ऑफ या फिर प्रूवन स्टेटमेंट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स के स्टेटमेंट को प्रूव करना, हम उसमें इसी थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया कि अगर 3 9 को डिवाइड करता है, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है तो 3 3 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, और हम इसी का यूज़ करेंगे। और अब हम जो हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, क्योंकि हम सब इसको एग्जाम्पल से ही पढ़ाएंगे, उससे आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं √2। हमें ये प्रूफ करना है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या मेथड होता है कि हमें सबसे पहले किसी चीज़ को, या फिर हमें जो भी प्रूव करना है, हमें किसी चीज़ को पहले सही मानते हुए उसको बाद में गलत साबित कर देना होगा। उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट में स्टार्ट हम कैसे करेंगे, उसको सही मानते हुए, हम उसको सही मानते हुए चलेंगे और
लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको गलत साबित कर देंगे, गलत साबित कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या कि जैसे √2 एक इरेशनल नंबर है, हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, सॉरी। ठीक है, √2 रेशनल नंबर है, हम यहाँ पर ये कॉन्ट्रडिक्शन कर लेंगे, हम इसको सही मानते हुए चलेंगे कि √2 रेशनल नंबर है और √2 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से रेशनल नंबर है तो p/q के इक्वल होगा, क्योंकि रेशनल नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और p और q क्या होते हैं, कोप्राइम एंड इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर ये इसको दिखाएंगे कि यहाँ पर p और q क्या है, रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर 2 क्या है, रेशनल नंबर है √2, ये मानते हुए चलेंगे। और हमें लास्ट में क्या साबित करना होगा, हमें लास्ट में ये साबित करना होगा कि p/q रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, हम इसको ये साबित कर देंगे। और हम इसको साबित कैसे करेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है, हमें पता है कि p और q क्या होते हैं, कोप्राइम होते हैं अगर p/q रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या साबित कर देंगे कि p और q कोप्राइम नहीं है, आगे जा कर के हम इसको ये साबित कर देंगे कि p और q के पास कोई भी एटलीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, ये कोप्राइम नहीं है, और जब ये कोप्राइम नहीं होंगे तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, हम इसको इरेशनल नंबर साबित कर देंगे। और जब ये इरेशनल नंबर, तो ये भी इरेशनल नंबर साबित हो जाएगा। तो ठीक है, तो देखो अब इसको करेंगे कैसे। मैं यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को दोबारा से ले लेता हूँ, अब इसका सही अप्रोच क्या कैसे होगी, कैसे कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। हम इसको मानते हुए चलेंगे कि रेशनल नंबर है और उसको p/q के इक्वल ले लेंगे एज अ रेशनल नंबर, और हम लास्ट में ये साबित कर देंगे कि p/q कोप्राइम नहीं है, क्योंकि p और q जब कोप्राइम नहीं होंगे तो ये तभी तो रेशनल नंबर नहीं होंगे, और जब तक p और q कोप्राइम रहेगा तब तक ये रेशनल नंबर रहेगा और ये भी रेशनल नंबर रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि ये कोप्राइम नहीं है, मतलब p और q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ पर इसी स्टेटमेंट को ले करके चलेंगे, इस अप्रोच को ले करके चलेंगे। तो चलो देखो हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, हम सबसे पहले लिखेंगे लेट √2 इज एन रेशनल नंबर। √2 क्या है, रेशनल नंबर है। अब जब ये रेशनल नंबर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे √2 इक्वल टू p/q, ये p/q के इक्वल होगा क्योंकि रेशनल नंबर है, हमने इसको रेशनल नंबर लेट किया है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कर रहे हैं ना, तो हम इसको मानते हुए चल रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है और p/q के इक्वल है, वेयर p एंड q आर कोप्राइम, कोप्राइम है मीन्स p और q के पास एटलीस्ट वन कॉमन फैक्टर है, एंड आर इंटेजर्स ऑल्सो, ये क्या है, इंटेजर्स हैं। ठीक है, अब क्या करो, q की मल्टीप्लाई इधर कर दो, √2 इंटू क्यू इक्वल टू p। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √2q का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो अब देखो ये हो जाएगा 2q² इक्वल टू p स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, क्यों माना ये आगे बताएंगे। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस 2 को इसके अपोजिट में ले जाऊँ तो q² इक्वल टू p²/2। अब देखो मैंने आपको ये थ्योरम क्यों बताई, अब हम इस थ्योरम का इस्तेमाल अब करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर p² को 2 डिवाइड कर रहा है, तो अब यहाँ से क्या कहेंगे, यहाँ पर 2 p को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि जब p के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर p को भी डिवाइड करेगा, यहाँ बस यहीं पर ही इस थ्योरम का यूज़ है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर कहेंगे इफ़ 2 डिवाइड्स p² देन 2 डिवाइड्स ऑल्सो p, देन हम यहाँ पे लिखेंगे, देन जब ये p को भी डिवाइड करेगा लेट p/2 इक्वल टू k, कोई भी कांस्टेंट k मानेंगे, p को डिवाइड करके 2 से k वैल्यू आई। तो फिर हम आगे क्या करेंगे, अब देखो p/2 इक्वल टू k, अब यहाँ पर क्या करेंगे,
p इक्वल टू 2k, k को इस साइड मूव कर देंगे, p इक्वल टू 2k, फिर से हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हम यहाँ पर क्या मिलेगा, p स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। अब देखो हम इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पर p स्क्वायर की वैल्यू पुट करा देंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट माना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, p स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट करा देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2q स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। अब देखो 2 से ये कट गया, 2k स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर, ठीक है। अब देखो q स्क्वायर, अब देखो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बटे 2/2। अब फिर से यहाँ पर वही थ्योरम लगाएंगे 1.3, इफ 2 divides q square then this shows that 2 also divides, ये दिस shows that का साइन होता है, ठीक है, also divides q, तो then this shows that q also divided by 2, इसको हम क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं इसको भी, ठीक है, या फिर कोई भी एनी इंटीजर c मान लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर जो 2 है, 2 यहाँ पर p को भी डिवाइड कर रहा है एंड 2 q को भी डिवाइड कर रहा है। अब 2 p को भी डिवाइड कर रहा है एंड q को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, p और q के पास क्या है, कॉमन फैक्टर है, कम से कम एक कॉमन फैक्टर आ चुका। और हमें यही तो साबित करना था, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम बाद में ये साबित कर देंगे कि p और q क्या है, को प्राइम नहीं है। अब इनके पास एक एटलीस्ट कम से कम एक कॉमन फैक्टर आ गया 2, तो मतलब p और q क्या नहीं रहे, को प्राइम नहीं रहे, ठीक है। तो हमें यही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करना था, और अब हम आसानी से क्या प्रूव कर देंगे कि p अपॉन q रेशनल नंबर नहीं है, बिकॉज दे हैव कॉमन फैक्टर, एटलीस्ट वन कॉमन फैक्टर विच इज़ 2, और फिर हम कह देंगे कि √2 भी रेशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अब हम इससे आगे क्या लिखेंगे, सो p and q have at least one common factor, one common factor 2, and this is contradict। अब देखो this is contradict का मतलब है, अब यह कॉन्ट्रिक्शन था कि दैट यह गलत है, कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब गलत साबित कर देना है, यह गलत है, दैट p and q आर को प्राइम, p q क्या है, को प्राइम है, p और q को प्राइम नहीं है, इसका मतलब ये साबित हो गया, यानी कि गलत हो गया कि p और q को प्राइम है। हमने शुरू में लेट किया था ना कि p और q को प्राइम है, अब ये को प्राइम नहीं रहे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस shows that, यानी कि दिस shows that दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट ऑल्सो डैट, ये भी गलत साबित हो गया कि √2 इज अ रेशनल नंबर। अब ये भी साबित क्या करता है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर है, क्योंकि देखो p और q क्या हो गए, को प्राइम हो गए, नहीं सॉरी को प्राइम नहीं रहे, p और q को प्राइम नहीं रहे, हमने इनको क्या साबित कर दिया कि ये को प्राइम नहीं रहे, तो मीन्स √2 रेशनल नंबर नहीं रहा, √2 रेशनल नंबर नहीं रहा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड दैट रेशनल नंबर, हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो बस यही था इसका प्रूवन स्टेटमेंट। ये तो है पहले टाइप का क्वेश्चन जो कि सब सिंपल एक रूट वाला दे दिया। अब सेकंड टाइप में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जैसे प्रूव करो 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको करना कैसे है, देखो अब मैं इसको बताऊंगा, सेम प्रोसेस है, बस अब हमें इसमें करना क्या है कि √3 इसमें इरेशनल अगर गिवन हुआ, ठीक है,
अगर रूट थ्री आपका इरेशनल गिवन हुआ कि रूट थ्री इरेशनल नंबर है, तब जा कर के आप लोग सबसे पहले इसको ही आप इरेशनल नंबर साबित कर देना। लेकिन अगर रूट थ्री आपका गिवन नहीं हुआ पेपर में कि रूट थ्री आपका इरेशनल नंबर है, तो प्रूव कीजिए कि 2 + √3 आपका इरेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले आपको रूट थ्री को अलग से इरेशनल प्रूफ करके दिखाना होगा। देन आपको इसका यूज़ करते हुए इस पूरे स्टेटमेंट को इरेशनल नंबर साबित करना है। ठीक है, यहाँ तो मैं कह दे रहा हूँ कि इज़ एन इरेशनल नंबर इफ़ रूट थ्री इज़ एन इरेशनल नंबर। अगर आपका रूट थ्री इरेशनल नंबर है तो ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पर मान लेना होगा क्या कि ये जो स्टेटमेंट है 2 + √3 क्या है आपकी रेशनल नंबर है। हम यहाँ पर मानते हुए चलेंगे, बाद में क्या दिखा देंगे वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 + 3 है, मैंने यहाँ पर मान लिया कि लेट 2 + √3 इज एन रेशनल नंबर। रूट 2 + √3 क्या है, रेशनल नंबर है। तो दिस शोज दैट 2 + √3 इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। ये क्या आपके को प्राइम है एंड इंटीजर्स भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3 इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाऊँ, P/Q -2 इक्वल टू, या फिर आप आगे ही लिख लीजिए इसको, √3 इक्वल टू P - 2Q/Q। ठीक है, Q ये आ गया। अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पे लिखेंगे बट √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 क्या है आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, √3 आपका इरेशनल नंबर है। यहाँ पे लिखेंगे गिवन, ये हमको गिवन दिया हुआ था इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया √3 क्या आपका इरेशनल नंबर है। अगर ये गिवन नहीं होता पेपर में या फिर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि √3 आपका इरेशनल नंबर है, तो आपको सबसे पहले इसको अलग से प्रूव करना होता इरेशनल नंबर, फिर हम यहाँ पर उसके बाद इस स्टेटमेंट को हम दोबारा से प्रूव करते सेकंड पार्ट में, और फिर हम यहाँ पर इसका यूज़ करते। तो बस आप इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो अब देखो √3 क्या है इरेशनल नंबर। दिस शोज दैट P - 2Q/Q ऑल्सो सॉरी, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नहीं ये नहीं लिखना। देखो हम इसके बाद लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्रेडिक्ट दैट P - 2Q/Q इज एन रेशनल नंबर। तो ये भी क्या कॉन्ट्रेडिक्ट हो गया कि ये आपका जो P - 2Q/Q है ना, ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या माना, इसको रेशनल नंबर माना तो P/Q की फॉर्म में। अब मैं इस 2 को इधर ले गया तो P - 2Q/Q हो गया, लेकिन √3 हमको रेशनल नंबर, हमको इरेशनल नंबर दिया हुआ था। तो हमने यहाँ पर क्या किया, √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 क्या है इरेशनल नंबर, गिवन था, हमने यहाँ पे लिख दिया, बट √3 इज एन इरेशनल नंबर। दिस इज कॉन्ट्रेडिक्ट, इसने क्या शो कर दिया, दिस इज कॉन्ट्रेडिक्ट P - 2Q/Q इज एन रेशनल नंबर। ये गलत है कि P - 2Q/Q रेशनल नंबर है। तो दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रोडिक्ट। अब इसने क्या साबित कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट। इस स्टेटमेंट ने क्या साबित कर दिया, इसने ये साबित कर दिया कि 2 + √3 इज एन रेशनल नंबर। अब ये भी गलत साबित हो गया कि 2 + √3 क्या है कि रेशनल नंबर है। तो अब देखो दिस इज ऑल्सो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमने ये क्या साबित कर दिया, 2 + √3 क्या है
इरेशनल नंबर। बस आप ये ध्यान रखना कि अगर ये गिवन हुआ, अगर आपका पेपर में ये गिवन हुआ कि √3 या फिर रूट समथिंग जो भी नंबर होगा ये इरेशनल है, तो तब आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना पहले आपको इसको साबित करके दिखाना होगा कि ये इरेशनल नंबर है, और उसके बाद आपको अलग से इसको प्रूफ करना होगा। तो ठीक है, यही है कि हम सबसे पहले कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे। सबसे पहले कि p/q के इक्वल है, क्योंकि रेशनल नंबर हम उसको लेट कर लेंगे, और फिर बाद में हम फिर हम बाद में दिखा देंगे कि p-2q जो भी राइट साइड होगी, ठीक है, जो भी p/q की फॉर्म में राइट साइड आएगी फिर लेफ्ट साइड आएगी, आपके हिसाब से अकॉर्डिंग आप अपना आप देख लेना, उसको हम दिखा देंगे कि वो रेशनल नंबर नहीं है। और जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो मतलब ये इरेशनल नंबर है, और जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो ये भी रेशनल नंबर नहीं होगा, और जब ये रेशनल नंबर नहीं तो ये कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ये गलत, यानी कि ये भी साबित हो जाएगा कि ये गलत है, हमने इसको रेशनल नंबर लेट किया, तो क्या हो जाएगा, हैंस 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो बस यही था बेसिकली इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।